पर यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई। अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि हमारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जेके एसएसबी के लेके उनके लिए ये जो पूरा वीडियो है ये स्ट्रेटजी बेस्ड होगा। आई थिंक मे बी मैं स्लो बोल रहा हूँ या फास्ट बोल रहा हूँ, आप इसको 1.5 भी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। आई वुड रिकमेंड कि 1.5 करके देख लो, बट आगे ज़रूर आपके लिए मे बी कुछ ना कुछ रखा हुआ है मैंने वीडियो में, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको फर्दर हेल्प ज़रूर करेगी। बाकी लेट्स क्वालिफाई इसलिए मैंने रखा है कि आप अपना 100% देंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। जो 100% दे के फिर बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बट इफ़ यू नहीं, आप 100% नहीं देना चाहते, लाइक ठीक है ये दे देंगे, अगला एग्ज़ाम भी देंगे, अगला भी देंगे, अगला भी देंगे, सो उस हिसाब से लेट्स ट्राई वाला यूट्यूब चैनल होना चाहिए। लेट्स क्वालिफाई इज़ फॉर दोज़ कि आप 100% देंगे तो बिल्कुल क्वालिफाई होंगे। हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा पहला टारगेट होना चाहिए हमारा सिलेबस। तो पहले बात कर लेते हैं हम ये चीज़ें क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से जेएंडके में हर यूथ जो है एक डार्क फेज़ से गुज़र रहा है। और अभी-अभी हमें क्या पता चला है कि सितंबर में जेकेएसएसबी एक नया एग्ज़ाम कराने जा रही है और नई कंपनी को हायर किया गया है। हम उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट द थिंग इज़ अगर हमें आगे क्वालीफाई होना है, we want to achieve something, if we want to achieve something, then we have to be 2 steps 3 steps 5 steps ahead। हमें आगे होना चाहिए। अब आगे होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे होंगे जैसी ही डेट्स आएंगी वो तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हाँ ऐसा नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई, फिर वही बात आती है, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव टू डू समथिंग जो बाकी ने किया है, जिसने 90 मार्क्स लेने हैं, आपको उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, देन यू विल गेट 95। ये मेरिट बेस जो एग्ज़ाम होता है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करना इसलिए, आपने हर वीडियो देखी होगी, हर एग्ज़ाम की वीडियो देखी होगी, हर कोई चिल्ला-चिल्ला के ही बोलता है सिलेबस, 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 सिलेबस। क्यों बोलता है सिलेबस? क्योंकि सिलेबस इज़ द थिंग कि एग्ज़ामिनर ने आपको बता दिया, एग्ज़ामिनर ने आपको रास्ता बता दिया है कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस वे, देन यू विल रीच टू मी, कि आप मुझ तक इस रास्ते की वजह से पहुँचोगे। अब इफ़ यू आर नॉट, आप उस रास्ते को ही नहीं देख रहे हो, आप आँखें बंद करके चलना स्टार्ट कर दोगे, तो आप कैसे पहुँचोगे सही डायरेक्शन में? तो सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस को डिकोड करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टिंग थिंग, बेसिक थिंग। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस फॉर द पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी ही क्यों लिया मैंने? बिकॉज़ इसमें एक अच्छे नंबर की अराउंड 1400, आई थिंक 10 नीचे 10 ऊपर 1400 के अराउंड वैकेंसीज़ हैं, और ये एक बहुत अच्छा नंबर है। 1400 वैकेंसीज़ एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है। सो अगर आप इसके लिए डेफिनेटली ट्राई कर रहे हो, देन यू शुड गिव 100% एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट। सो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी चीज़ की, जिसमें हर जेएंडके के हर बच्चे को फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो पढ़ाई में पहले कम था, अब मेहनत करके आगे आना चाहता है, उस बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। वो क्या होने वाला है? लेट मी डिस्कस दिस। सीरियल नंबर 1, यहाँ पे लिखा है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दिस, 100 में से 20 क्वेश्चन, यानी कि 20%, सिर्फ 20% क्या है? सबसे बड़े सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हर बच्चा जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब्जेक्ट को क्लियर करता है, उसकी कमांड इस सब्जेक्ट पे होती है। तो जहां आप कंपटीशन से बाहर होते थे पहले, आपको पता होता था कि मेरी जीएस स्ट्रांग नहीं है, देखें यहाँ पे जीएस के अलावा आपके पास 80 मार्क्स हैं स्कोर करने को। अगर आपकी जीएस स्ट्रांग नहीं है, आपको पॉलिटी स्ट्रांग नहीं है, हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, जेएंडके के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, आपके पास 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए इसके बाहर है। जो बच्चा अपनी जनरल स्टडीज में स्ट्रांग है, उसके पास सिर्फ 20 नंबर्स की लीड है। तो ये एक तरह से किसी के लिए ड्रॉबैक है और किसी के लिए अचीवमेंट है। यहाँ सब इक्वल लेवल पे आ गए, सबको एक्स्ट्रा चीज़ों में वो होना पड़ेगा, स्पेशल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20% में आपका क्या आ गया? सारी चीज़ें आ गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इवन हर सब्जेक्ट, साइंस आ गया, सब कुछ आ जाएगा इसी में, करंट अफेयर आ जाएगा, जेएंडके की स्पेशल स्टडी भी इसी में आ जाएगी। देन इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की, वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वांट को हम डिस्कस करेंगे अभी, और कंप्यूटर। और कितने मार्क्स का? 25।
यानी कि जितने मार्क्स आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, मतलब इवन हर सब्जेक्ट, साइंस हो गया, आजकल इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, करंट अफेयर का वेटेज है, जेएंडके का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। इस सब से इन सब सब्जेक्ट्स को मिला के आपको कौन मार्क्स दे रहा है? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये एक बहुत, मतलब हमारा सिलेबस जो है बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। मार्क्स खींचना एक ट्रिकी, इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट वर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क होना ज़रूरी है, बट स्मार्ट वर्क भी होना ज़रूरी है। तो अभी हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अब हम इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं फर्क साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले टॉपिक की हम बात करेंगे सिलेबस की, जिसमें आता है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जेएंडके यूटी। तो इसका पहला क्लॉज क्या है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब आजकल के टाइम पे करंट अफेयर की नॉलेज होना इज मस्ट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास करंट अफेयर की नॉलेज नहीं है, देन आप बहुत पीछे हैं। आपके पास करंट इवेंट की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि अभी के जो कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसमें करंट अफेयर 2020 और 19 का क्यों पूछा जा रहा है, इतना पुराना क्यों पूछा जा रहा है, 2023 का क्यों नहीं आ रहा, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन करंट अफेयर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। इवन जब से हम आज से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा हर एक घंटा हमारा डेडिकेटेड होना चाहिए करंट अफेयर के रिलेटेड। उससे क्या होता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं कि आज क्या हो रहा है, और एग्जामिनर भी वही टॉपिक उठा के उन्हीं से क्वेश्चन बनाता है। फिर आता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या आ जाएगा? हमारा रिवर्स आ जाएंगी, लेक्स आ जाएंगी, फॉरेस्ट आ जाएगा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम पूरा आ गया रिवर्स वगैरह में, कि कौन सी जगह कौन सा रहा है, डैम्स आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी, जैसे कि लास्ट टाइम भी रामसर साइट्स आई थी। तो ये कुछ बहुत ही मतलब इफेक्टिव टॉपिक होता है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आप थोड़ा सा अभी, थोड़ा अगर टाइम है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा रहने मतलब छोड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यू कैन, मतलब आप इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते। डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर एंड वाइटल स्टेटस, इसको आप मतलब स्टैटिस्टिक्स, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। एक ना एक दो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट नहीं है। और सेंसस से 2011 का सेंसस बहुत आता है, बहुत। 2011 के सेंसस से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अब यही वाली बात है कि इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स आ गया था इधर, माउंटेन्स पूछे थे, प्लेन्स पूछे थे, आइलैंड्स पूछा था, मतलब उसमें फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन में वो सब आ जाएगा। और नीचे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे आ गया। इंडियन इकोनॉमी, अभी आप थोड़ा सा इसको रख सकते हैं पॉज पे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं पहले। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें डांसेस आ गया, फेस्टिवल्स आ गया, जेएंडके का फेस्टिवल आ जाएगा, बाकी डिफरेंट स्टेट्स के क्लासिकल डांस फेस्टिवल्स वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, मतलब यही सब आ जाएगा, तो इसका हम थोड़ा सा कर लेंगे और इजी टॉपिक है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अब यहाँ पे एंशिएंट में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एंशिएंट जो है कि बहुत वास्ट है, नाम वगैरह याद नहीं रहते, डिफिकल्ट होता है उसको याद करना। और जैसे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस क्वेश्चन को क्रैक करना। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस, आजकल जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसको जो है मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न हिस्ट्री को, उसको ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। तो मॉडर्न इस हिस्ट्री पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो हम आगे इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने मतलब पोलिटी लक्ष्मीकांत एक बहुत वास्ट बुक है, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमें टॉपिक्स दे दिए। क्या टॉपिक दिया है? प्रिम्बल दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, 12 to 35 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी हैं, और उसके बाद डीपीएस भी दे दिया। बिल्कुल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल एक छोटे से, इन्होंने 5 पेजेस में हमारा कवर कर दिया। इंडियन पॉलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 5 पेजेस मैक्सिमम में कवर हो जाएगी। अब आ रहा है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक कहाँ से हो जाएगा आपका? करंट इवेंट्स। यहाँ से जो हो रहा है, जैसे लाइक चंद्रयान हो रहा है, जो भी बड़े बड़े वो हो रहे हैं, मिशंस हो रहे हैं, स्पेस मिशंस जितने भी हो रहे हैं, या कोई किसी ने कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी रेडी की है, तो ये सब में आ जाएगा। तो करंट अफेयर के साथ आपका ये भी हो जाएगा। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको भी करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है, जैसे इकोनॉमी यहाँ पे हमने छोड़ी थी, हम यहाँ पे कर लेंगे। टैक्सेशन हम कर लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, सीबीटीटी कर देंगे, जीएसटी कर लेंगे, और ये सब यहाँ से हो जाएगा। जेएंडके यूटी में आप जेएंडके की कोई भी बुक पकड़ सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी बुक पकड़ के, उससे हिस्ट्री आपका हो जाएगा, थोड़े बहुत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये हमारा वैसे हो जाएगा। हमें इतना डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ से कितने मार्क्स लेने हैं, सिर्फ 20 मार्क्स का हमें इतना पूछा जाएगा। अगर हम 100% एनर्जी यहाँ पे दे देंगे तो बाकी हमारे पास नहीं बचेगा।
अभी हम वही ज्योग्राफी वगैरह सब करते हैं, फिर आता है हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत क्वेश्चन। पहले तो इजी इजी बनते थे, अब थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तो हमें इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यूट्यूब में अब कुछ यूट्यूबर्स ने, टीचर्स ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है एनजी-नरेगा, आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन। अब यहाँ पे इशू ये है कि हमें डिफाइन कर दिया सिलेबस, बिल्कुल कोई वास्ट नहीं है, बिल्कुल डिफाइन सिलेबस है। तो यहाँ से हम ये वाली चीज़ कर लेंगे, और पंचायती राज एक्ट एंड रूल्स। तो ये वाला सिलेबस है कुछ थोड़ा सा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 20 मार्क्स यहाँ से लेने हैं। तो इससे हमें क्या करना है, थोड़ा सा लिमिटेड लिमिटेड तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ 20 मार्क्स लेने हैं। बट ज़्यादा फोकस हमें कहाँ करना है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अगले सिलेबस को भी बस जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये हम कहाँ से करें। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि इंग्लिश के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो हम इस टॉपिक को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं, हमारी इतनी इंग्लिश आती है कि हम ये लोग ये चीज़ कर लेंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसमें क्या होगा, टेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब सोनानियम, अंटोनियम, एवरीथिंग। 20 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा आपसे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। तो इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम इस चीज़ को भी कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और वो कैसे करेंगे, लाइक इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ईजी होती है, लाइक स्पेलिंग करेक्शन, अच्छा, फिर उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव एंड पैसिव। ये कैसे हो सकता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा। प्रैक्टिस कैसे होगी, आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए, लाइक जे.एंड.के के, जेके एसएसबी के पुराने पेपर,